राधे राधे सबको। तो देखिए आज हमारे घर आए हैं एक नया सदस्य, इनसे मिलिए, इनका दर्शन कीजिए और अपना दिन मंगलमय कीजिए। तो ये देखिए, देख के मुझे कमेंट करके बताइए कैसे लग रहे हैं हमारे इन अपने घर में। इनका स्वागत है। हमारा तो कुछ भी नहीं है, इन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है। और फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आज बनाएंगे उनके आने की खुशी में कुछ मीठा, क्योंकि मैं रात में ही उनको लेके आई थी, तो रात में मैं आप लोग को नहीं दिखा पाई। फिर सुबह मैं नहलाने धुलाने के बाद, तैयार करने के बाद मैंने शूट किया, क्योंकि रात को मैं लेके आई थी उनको, इसलिए आप लोग से दुकान में भी नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि रात के 9 बज गए थे तो लेट हो रहा था, इसलिए मैं दुकान में भी आप लोग को नहीं दिखा पाई। मैंने सोचा आप लोग को सरप्राइज़ दूंगी सीधे मंदिर में ले जाके। तो चलिए शुरू करते हैं मीठा बनाना। तो यहाँ 3 से 4 केजी गाजर रखा हुआ था कई दिनों से। मैं सोच रही थी ये ख़राब हो जाएगा, लेकिन आज वो मौका आ ही गया कि मैं इसका मीठा बना के वो करूँ, इनके आने की खुशी में ये मीठा बन जाएगा। तो मैं यहाँ गाजर पहले छील लूँगी, उसके बाद इसको हम हलवा बनाएंगे। और हलवा मैं जब भी बनाती हूँ ना, तो कद्दूकस करके नहीं बनाती हूँ, ऐसे ही सीधे ना गोल गोल जैसे सब्जी बनाते हैं, काटते हैं ना, वैसे ही काट के कुकर में थोड़ा सा दूध में उबाल लेती हूँ, फिर बनाती हूँ। क्योंकि हाथों से घिसने में अच्छा तो स्वाद आता है, लेकिन मेरे हाथों में दर्द होने लगता है, और फिर पता चले कि तबीयत ख़राब हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं गाजर छील के चली गई थी नहा के पूजा करने। अब मैं आई हूँ, और इधर देखिए एक कुकर मैंने चढ़ा दिया है काट के गोल गोल, और थोड़ा सा बच गया था, क्योंकि कुकर हमारा छोटा है तो बच गया है। तो वो दोबारा जब ये थोड़ा सा गल के कम हो जाएगा ना, तो वो करेंगे। और बाकी का तब हम जो बचा हुआ है उसको काट के साइड में रख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि थोड़ी चाय वगैरह पियेंगे इसको काटने से पहले, क्योंकि नहा के आई हूँ तो ठंड लग रही है। थोड़ा सा इसको मैं काट के साइड कर लूँ, तब चाय अपने लिए तैयार करूँगी और चाय पियेंगे, क्योंकि ठंड यहाँ इतनी ज़्यादा है। और ये देखिए साइड साइड का जो बीच का पार्ट था ना, मैंने साइड से निकाल लिया मीठा मीठा, और ये मोटा वाला पार्ट हटा दिया, नहीं तो उससे जो है ना हलवे में स्वाद अच्छा नहीं आता, आपका सारा हलवा ख़राब हो जाएगा। और कुकर में हमारे पीछे सीटी 3 से 4 आ चुकी है। अब उसको हम क्या करेंगे, देखिए ये गल गया। जो बाकी का काटा था वो भी हम इसी में डाल के और ढक्कन लगा के फिर से 2 से 3 सीटी, 3 सीटी तो लेना ही लेना है। और लेकिन थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा नीचे कि आपका दूध और पानी है कि नहीं, नहीं तो नीचे का जो गाजर है ना वो आपका जलने लगेगा। तो ये मैंने इसमें सीटी लगाने के बाद फिर दोबारा रख दिया है। जो बचा हुआ गाजर था वो भी पक जाएगा। तब तक हम क्या करते हैं कि अपना खोया की तैयारी कर लेते हैं। और खोया आज हम घर के ही चीज़ों से बनाएंगे। तो एक तरफ ये सीटी लग रही है और दूसरी तरफ हम खोए की तैयारी करेंगे। तो हमने 1 गिलास दूध लिया है, और इसी में ढेर सारे खोआ घर में ही बन जाएंगे। ये देखिए कितने सारे कपड़े पहन के शरीर ऐसे लग रही है ना कि एकदम मोटी मोटी हो गई। शरीर थोड़ा ना गर्मियों में पतला लगता है, लेकिन जाड़ों में तो बहुत ही भारी मोटा लगता है। इतने मोटे मोटे कपड़े पहनो फिर भी यहाँ ठंड बहुत ही लगती है। और इधर देखिए मैंने अमूल का मिल्क पाउडर लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, मेरे पास यही था तो मैंने यही ले लिया। और अब 1 कटोरी हम कटोरी से ले लेंगे। और इसको दूध में जब भी आप डालें ना तो थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, वरना ये गुठली बनने का डर रहता है। इसको करीब मैं 4 से 5 बार में डालूंगी, कितना भी वो होगा तो 4 से 5 हो जाएगा, ज़्यादा ही हो। और दूध में उबाल आ जाए तब डालिएगा। तो ये देखिए हमारे दूध में जो है ना उबाल आ चुका है। अब हम या तो 1-1 2-2 चम्मच करके डालिए, या तो थोड़ा थोड़ा ऐसे अंदाज से डाल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा डालिएगा, क्योंकि गुठली नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल गुठली बन गया ना तो फिर उसे फोड़ना और अच्छे से खोया जमाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखिए मैं 2-2 चम्मच डाल के उतने ही कटोरी का कम से कम मैं 4 से 5 बार में डाला था। और ये देखिए गाढ़ा होने लगा है धीरे धीरे। ये देखिए
इससे इतनी जल्दी आपका दूध गाढ़ा हो जाएगा ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी आपने मावा बना लिया घर में ही। और दूध से हम लोग बनाते हैं तो घंटों खड़े रहो और गैस जलाओ, फिर उसके बाद वो मावा बनता है। और टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा इसमें और उसमें, दोनों सेम टेस्ट के आते हैं। मिल्क पाउडर से का जो मावा बनाएंगे और जो बाज़ार का मावा होता है, सेम दोनों का टेस्ट ऐसा ही होता है। देखिए कैसा गाढ़ा हो गया, एकदम झट से एकदम मावा आपकी तैयार हो जाती है। मावा बनाने के बाद आप या तो इसी में गाजर पलट दीजिए या इसको बाहर पलट के और फिर से आप दूसरे कढ़ाई में गाजर को पका लीजिए और मावा ऊपर से डाल दीजिए। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास कढ़ाई दूसरी नहीं थी तो मैंने गाजर को इसी मावा के अंदर पलट दूंगी और धीरे धीरे गाजर को मसलते हुए इस मावा में मिक्स करते जाएंगे और पलटते जाएंगे। ये देखिए हमारा मावा जो है एकदम बिल्कुल गुठली नहीं पड़ी है और बिल्कुल सही है। अब हम धीरे धीरे गाजर गल गए हैं तो इनको धीरे धीरे इसमें डालते जाएंगे ताकि हमारा जो गोल गोल पीस में हमने किया था वो एकदम बढ़िया से मिक्स हो जाए और मुंह में वो मोटा मोटा ना आए। इसको हल्के 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 हमने कर दिया है एकदम मिक्स। और मिक्स करने के बाद देखिए इनका क्या हालत हो गया है। ये कढ़ाई जो हमारी है छोटी पड़ गई और गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा हो गया और ऐसे भर गया कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कैसे इसको संभालूं। फिर मैंने क्या किया, दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र किया और थोड़ा सा कढ़ाई में किया, दोनों में अलग अलग करके बारी बारी। जब कढ़ाई का थोड़ा कम होता गया तो इसमें करती गई और ऐसे कर करके मैंने गाजर के हलवे को बड़ी ही मुश्किल से मैंने वो बनाया है। ऐसा गलती आप मत कीजिए क्योंकि मेरे पास यही कढ़ाई थी, छोटी सी कढ़ाई है। फैमिली छोटी है तो मैंने कढ़ाई बड़ी नहीं, और बड़ी है तो बहुत ज़्यादा बड़ी है कि वो जैसे पार्टी वगैरह में बनाते हैं ना वैसी बड़ी है कि कम से कम उसमें 5 से 7 लीटर से भी ज़्यादा दूध आप चाहे कोई सी चीज़ बना सकते हैं, वैसी कढ़ाई। अब मैं इसमें चीनी मिला दूंगी ताकि चीनी भी जो पानी छोड़ना होगा ना इसी में छोड़ के और सुखा लूँगी, नहीं तो फिर वो जो गाजर मैंने रखा है वो डालते ही दूध नीचे गिरने लगेगा। तो अब जैसे जैसे पानी सूखता जा रहा है वैसे वैसे मैं अपना जो कटोरे में गाजर का हलवा रखा था ना वो थोड़ी 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 करके मिक्स करके इसी में भूनती चली जा रही हूँ। 2-3 बार में मैंने उसको डाल के भूना है, नहीं तो ऐसे बहुत ज़्यादा गिरने लगता। और आप बताइए कि सीज़न में कितने गाजर के हलवे बना चुके हैं और कैसे कैसे बनाते हैं और गाजर के हलवे में क्या क्या डालते हैं, तो ताकि मुझे भी आपकी रेसिपी से अंदाज़ा चलेगा और आइडिया मिलेगी। मुझे तो ऐसे ही आता है, ज़्यादा बढ़िया बनाना नहीं आता है तो आप लोग से। और लास्ट में डालेंगे एक सीक्रेट चीज़, वो आपको अभी दिख जाएगा। तो हम डालेंगे इसमें घर की फ्रेश मलाई, घी नहीं डाल रहे हैं। घी से अच्छा टेस्ट इस मलाई से आती है और इससे अच्छा टेस्ट मुझे लगता है कि हलवे में किसी चीज़ से नहीं आ सकता है जितना कि मलाई से आता है, क्योंकि इसके अंदर घी भी होता है और जलता है तो खोया भी हो जाता है, तो दोनों चीज़ हो जाते हैं तो इसमें स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ तो मलाई ही डाल के बनाती हूँ, खोया नहीं डालती हूँ। सॉरी, खोया कह रही हूँ मैं, घी नहीं डालती हूँ, घी बहुत कम डालती हूँ इसलिए। और पीछे से बेटा जो है ना कि मुझे चिढ़ा रहा है, कह रहा है कि हलवा तुम्हारा कटोरी भर के मैं खा गया और चाहिए। 1 कटोरी खा गया सुबह और 1 कटोरी अभी लेके बैठा है, अभी कह रहा कि और चाहिए इसको। अब वीडियो में कहो कि आ जाओ तो उसको पसंद ही नहीं है कि वीडियो में आए। तो अगर रेसिपी पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया हो तो आज हमारे राधा कृष्ण के लिए आपको लाइक और सब्सक्राइबर करना ही करना पड़ेगा। ये देखिए हमारा हलवा जो है एकदम हो गया रेडी। और उधर हमने ये काम करती जा रही हूँ, उधर मशीन भी लगाई हूँ तो मशीन नहीं दिखा पा रही हूँ कि ज़रा सा भी मैं छोड़ के गई तो समझ लीजिए कि सारा हलवा नीचे आ जाएगा, गैस के नीचे आ जाएगा। फिर तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जानी है, क्योंकि आपको पता ही है कि दूध कितनी तेज़ी से फेंकता है। गाजर का हलवा हलवा ही रह जाना है। और अब हमारा
हलवा बनाते बनाते हो गया लंच का टाइम। और ये देखिए हमने निकाल लिया गाजर का हलवा। फटाफट गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनके हो गया रेडी। अब हम ये लगा देंगे भोग, इसके बाद बनाएंगे लंच। ये गाजर का हलवा बनाते बनाते हो गया लंच का टाइम। तो लंच में बेटा ने बोला गाजर के हलवे के साथ मसाला की कचौड़ी बना दीजिए। तो ये देखिए हमने मसाला की कचौड़ी बनाई है। और अपने लोगों के लिए थोड़ा सा हल्का सा चावल और आलू गोभी मटर की सब्जी